कहना चाहता हूं कि परसों जो 131वां संविधान संशोधन गिरा है सदन में, जिसमें मैं भी उपस्थित था, पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए दुखद घटना है। और इसमें जो राजनीति करी गई है, उसी बिल को जिन्होंने समर्थन दिया था 2023 में जब हमारी पूर्ण बहुमत थी, उसी को इन्होंने गिराने का काम किया है। सपा ने किया है, कांग्रेस ने किया है, और जो वक्तव्य आ रहे हैं उसके खिलाफ मैं पूरी तरह आक्रोशित हूँ। मैं आक्रोशित हूँ। मेरे बगल में भारती जी हैं जो हमारी जिलाध्यक्ष हैं, हमारे बगल में निर्मला जी हैं जो हमारी कार्यकारिणी में यहाँ पर हैं भारतीय जनता पार्टी में, और तमाम पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसलिए क्योंकि ये देशद्रोही जो कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं, हमारे विपक्षी पार्टियां, क्योंकि महिला द्रोही, महिला का जब न्याय मिलता है तो किसी भी देश में वो देश आगे बढ़ता है। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सतत प्रयास किया पिछले 12 साल से। जिस प्रकार से उन्होंने शौचालय बनवाए, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में निवेश कर रहे हैं, जिस प्रकार से उज्ज्वला स्कीम से आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से हर तरीके से उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है, बेटी बचाओ आंदोलन से, और पिछले 2-3 साल से उन्होंने बड़ा प्रयास किया है कि 23 में इस बिल को पारित हो गया, और पारित हो गया। अचंभे की बात यह है कि जब उनको मालूम था कि पूर्ण बहुमत नहीं है तो गिराने का काम क्यों किया गया। उसमें एक ही संशोधन था कि सेंसस क्योंकि नहीं हो पा रहा है 27 के बाद का, तो 2011 का सेंसस था, बहुत बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा संशोधन था, इसीलिए हम लोग बिल लाए हैं। वहां पर संविधान संशोधन बिल इसीलिए लाया गया। इसमें हम लोग भी मोहलत मांग रहे थे कि किसी कारणवश कोविड के कारण सेंसस नहीं हो पाया, बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर दक्षिण प्रांतों ने इसमें बोला कि हमारा हक छीना जाएगा तो उसको भी क्लैरिफाई किया गया, हर तरीके से क्लैरिफाई किया गया। इसमें कोई हमारी राजनीति नहीं थी। परसों स्पष्ट किया प्रधानमंत्री जी ने नरसों कि इसमें कोई राजनीति नहीं हम लोग कर रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि 23 में भी हम लोग यही विधेयक लाए थे, तो लगभग वही विधेयक थोड़ा संशोधन करके, क्योंकि डिलिमिटेशन 2026 के बाद ही होना था संविधान के आधार पे, इसलिए 26 के बाद ही हम डिलिमिटेशन कर सकते थे। वो सेंसस नहीं आ पाया है तो इसलिए 2011 में किया है। बहुत चीजें ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये सही बात है, उसको संशोधन के लिए इसे तो लाना पड़ा हम लोग को। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने राजनीति करी है उसको गिरा के, क्योंकि वो चाहते थे कि मोदी जी को नीचा दिखाएं, ये बिल गिर गया है तो उनकी शक्ति में क्षीण होगा। यहाँ की महिलाएं उसी शक्ति को दुगना करके आपको दिखा देंगी, सपा, अखिलेश जी और कांग्रेस और राहुल जी, कि आपको कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसमें किसी का हानि नहीं थी, सबका लाभ था। आपने राजनीति की है, हमने देश को आगे बढ़ाने की रणनीति लगाई थी, उसको आपने गिराया। आप आज खुश हो रहे हैं, पूरा देश दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, मैं दुखी हूं, लेकिन आने वाले समय में आप लोग दुखी होंगे क्योंकि आप लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे। कि यदि आप लोग इस बिल को गिराएंगे तो मुझे फायदा होगा, उन्होंने ये भी कहा, और बोला कि मत गिराइए इस बिल को क्योंकि ये महिला शक्ति को आगे बढ़ेगा तो देश का दूरगामी विकास होगा। तो मैं समझता हूँ बड़ा दुख का दिन है, और मैं खास करके अखिलेश जी को और सपा को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार का महिला द्रोही कार्यक्रम ये कर रहे हैं, इसको जनता इनकी सबक सिखाएगी। जैसे कि आदरणीय अमित शाह जी ने परसों सदन बोला कि जनता के बीच में अगर आप लोग जाएंगे तो महिलाएं आपको नाप लेंगे अगले इलेक्शन में। मैं बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, लामबंद है, इस बिल को लाएंगे और इस बीच में हम संघर्ष करेंगे। इसीलिए अभी मैंने धरना दिया है सुभाष चौक पे महिलाओं के साथ, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस और सपा की जो भी नेतृत्व है उसको इसमें विचार करना चाहिए। इस बिल को लाने के लिए हमारी समर्थन करिए ताकि महिला शक्ति आगे बढ़े। सबका भला होगा, किसी का नुकसान नहीं है, सबका भला है इसमें। इसके लिए हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और इसमें महिला शक्ति इनको ठिकाने लगाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है।